जय भीम साथियों, मैं रतनलाल बोल रहा हूं। आज 13 जनवरी है 2021 और जैसा कि आप जानते हैं कि लोहड़ी का त्यौहार है और हर साल हम लोग बड़े धूमधाम से इसको मनाते रहे हैं। किसानों का त्यौहार है, लेकिन देश अभी बहुत ही विकट ही स्थिति से गुजर रहा है। पिछले 6 साल से लगातार हमने तमाम सड़कों पे आंदोलन देखे हैं और इस कड़कती ठंड में लगातार 1.5 महीने से ज़्यादा से किसान जो है धरना लगाए हुए हैं कृषि विरोधी कानून के खिलाफ। उसके समर्थन में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय फोरम फॉर सोशल जस्टिस के बैनर तले और संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले। और आज प्रतीकात्मक हम लोग यहाँ पे जो कृषि विरोधी कानून है, जो ईवीएम है, जो निजीकरण है, उसका यहाँ प्रतीक के रूप में यहाँ पे दहन करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे मित्र बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल हैं, लक्ष्मण यादव हैं, जितेंद्र मीना साहब हैं और कई गणमान्य साथी, एसपी सिंह साहब वकील हैं, वो भी हैं, महेश सुनरिया हैं, अर्जुन हैं, डॉक्टर सोनू हैं। तमाम ऐसे लोग यहाँ इकट्ठा हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने से पहले मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा, सूरज जी आप मंत्री जी को साथ लेकर चलें और सबसे पहले बाबा साहब की मूर्ति पे माल्यार्पण करें। उसके बाद हम लोग औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आइए। आइए आइए आइए, ऊपर चढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो बाबा साहब की मूर्ति पे पहले माल्यार्पण होगा। इसके बाद हम लोग सब प्रतीक के रूप में जो अन्याय और शोषण का प्रतीक है, लगातार ये सरकार जो है रोहित वेमुला से ये कारवां शुरू हुआ था, ये लड़ाई शुरू हुई थी, SC/ST एक्ट, उसके बाद CAA, उसके बाद मजदूर विरोधी कानून, निजीकरण, तमाम ये कार्यक्रम चलता रहा है। और अल्टीमेटली जो अन्नदाता हैं उनके अस्तित्व पे अब सवाल आ गया। इसलिए आंदोलन हम लोग अन्न से अन्नदाता और जन से जनता, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है बल्कि पूरे जनता का आंदोलन है। इसलिए हम लोग तमाम लोग इसमें शरीक हैं और सारे अतिथियों से आग्रह करेंगे कि कृपया आएं और पहले यहाँ पर जो प्रतीक के रूप में जो पोस्टर्स बने हैं, यह कार्यक्रम संविधान बचाओ संघर्ष समिति और दिल्ली विश्वविद्यालय फोरम फॉर सोशल जस्टिस के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। पहले हम अपने अतिथियों से मंत्री जी आगे आएं, सूरज जी, लक्ष्मण, तमाम सोनू, डॉक्टर सोनू, तमाम लोग आगे आएं, जितेंद्र जी हैं, सब लोग आएं, हाथ में पोस्टर लें और पोस्टर पे फोकस करें, दिखा इधर आ जाएं। मैं अपने सहयोगी ईशान लाल और प्रकाश हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोस्टर को जरा फोकस करके दिखाएं कि क्या क्या इसमें लिखा है। मंत्री जी इधर आप आए, सूरज जी इधर आए, इधर आए, पहले फोकस करके दिखाएं। बच्चे लोग, रिया इधर आ जाओ, सब लोगों को कैमरा पकड़ना जरूरी नहीं है, आप छोड़िए कैमरा, इधर आइए, आइए सब लोग। बच्चियां भी हैं, सूरज जी की दोनों बेटियां हैं, मेरा बेटा है, ईशान है और आद्या भी मेरी छोटी बेटी है, अभी 6th में पढ़ती है। आ जाओ आद्या इधर, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है और लगातार वो बातों को समझ रही है बचपन से ही। अम्बेडकर नामा में मेरी सहयोगी भी है, मुझे सहयोग करती है वीडियो बनाने में, ईशान और आद्या। अब एक बार पोस्टर पे फोकस करें। और निजीकरण का मसला, और कहते हैं कि जान कहाँ है राक्षस की, तो बोलते तोते में, नाभि में है। तो ये पूरे जो लीला हो रही है 6 साल से, उसके पीछे 2 ही बात है। एक तो है कि ईवीएम है और दूसरा है निजीकरण है। इसलिए हम लोग जो आंदोलन लगातार ये बात कह रहे थे, ईवीएम हटाओ और बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का जो है राष्ट्रीयकरण करो, ये लगातार हम लोग बात कह रहे हैं। तो अब सभी साथियों से आग्रह करेंगे, प्रतीक के रूप में ये कंपनी राज की वापसी है। इस सरकार के अधीन सब कुछ कंपनी को बेचा जा रहा है, इसलिए प्रतीक के रूप में इस सारे पोस्टर का दहन करें कहते हुए इसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। जी 2 लाइन कहेंगे और तब वो अपना
मैं समझता हूँ ये जो कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों के आने से पहले इतने बड़े बड़े गोडाउन का बन जाना और सैकड़ों एकड़ जमीन इन पूंजीपतियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर खरीद के इतने बड़े बड़े गोडाउन पहले से बना लेना और उसके बाद इन बिलों का आना, इससे ये क्लियर हो जाता है कि केंद्र की सरकार इन उद्योगपतियों से, जिनके दम पर, जिनके पैसे से चुनाव लड़ी थी, जीती थी, अब उसकी हलाली, नमक हलाली करने में लगी है और उनके फेवर में ये कानून जानबूझ के बनाए, जबकि जिनके संदर्भ में कानून बनाए जाते हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, पब्लिक डोमेन में बिल को रखा जाता है, पब्लिक की ओपिनियन ली जाती है, उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर संसद में रखा जाता है, फिर विस्तार पूर्वक कई दिनों तक चर्चा के बाद, और अगर विपक्ष मत विभाजन चाहता तो मत विभाजन करके उसके पास होने के बाद ही कोई कानून का रूप धारण करता है। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से ये काले कानून लेके आई है, बिना चर्चा के और बिना मत विभाजन के जबरदस्ती किसानों पे थोपा है, और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे देश के लोगों का आंदोलन है। ये आने वाले समय में इससे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है, और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पूरे देश पे इतना कब्जा जमा के रखा कि वो 200 साल तक अंग्रेज भारत में रहे। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी कंपनी जो भारत में आ गई हैं, आने वाले समय में ऐसा लगता है कि पूरा देश इनके गिरफ्त में चला जाएगा, इसलिए इन काले कानूनों को हम जला रहे हैं। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कंपनी राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बड़े पूंजीपतियों का राष्ट्रीयकरण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, लोकशाही बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। बचाओ, संविधान बचाओ। शुक्रिया साथियों, ये प्रतीकात्मक ये विरोध प्रदर्शन था। इसके बाद जो साथी कहना चाहे, मंत्री जी से आग्रह करेंगे संक्षेप में, कुछ बात कह चुके हैं और संक्षेप में कुछ बात जो संदेश देना चाहते हैं इस प्रतीकात्मक दहन के बाद संक्षेप में कुछ बातें कहें। मैं सिर्फ एक ही बात सब साथियों से कहना चाहता हूं, समस्त देशवासियों से कहना चाहता हूं कि ये कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। इतने बड़े बड़े गोडाउन का मतलब है पूरे देश की फसल को खरीद के, पहले कानून के तहत इन्होंने जमाखोरी को लीगलाइज कर दिया। पहले एक लिमिट होती थी, एक लिमिट से ज़्यादा गोडाउन में नहीं रखा जा सकता, रख सकता कोई भी, लेकिन अब वो अनाज, दालें, चावल, गेहूं, सब चीज़ को अनलिमिटेड वो अपने गोडाउन में रखेंगे, और उसके बाद जब जनता को जरूरत होगी, मार्केट में होगा नहीं, फिर कई गुना ज़्यादा दाम पर बेचेंगे। तो वैसे तो मैं विस्तार से तीनों कानूनों के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन चूंकि बाकी साथी भी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये जो महंगाई होगी इसकी मार किसानों पर ही नहीं, मजदूरों पर ही नहीं, दलित पिछड़ों पर ही नहीं, पूरे देश के लोगों पर इसकी मार पड़ने वाली है। इसलिए सबको मिल के एकजुट होकर इसके खिलाफ इस आंदोलन को मजबूती से लड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र मीना है, इतिहास के प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में और प्रखर वक्ता हैं, आप सब परिचित होंगे, इस कार्यक्रम में शामिल हैं। उनसे आग्रह कि संक्षेप में 2 मिनट में एक संदेश दें लोगों को। सर, जब आपने कहा है कि इतिहास को हम लोग जब खंगालने की बात करते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये वही दौर शुरू हो रहा है जो अंग्रेजों के आने के साथ शुरू हुआ था। ये वही जमीन से बेदखली की प्रक्रिया शुरू हो रही है जो कि अंग्रेजों ने शुरू की थी आदिवासियों को बेदखल करके। अब ये आजाद मुल्क की सरकारें आने के बाद अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की जमीन छीन रही है और किसान को अब जो है मजदूर बनाने की प्रक्रिया जो है ये सरकार शुरू कर रही है। तो इसीलिए ये जो लड़ाई आज हम लोग लड़ रहे हैं, इस दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जमीन को बचाने की लड़ाई है, इस मुल्क के संसाधनों को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई इस मुल्क के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, वो लड़ाई इस मुल्क के जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं उनको भी बचाने की लड़ाई है। और उस मुहिम में हम सब लोग यहां पर शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, सोशल मीडिया के बहुत चर्चित नाम हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और वैचारिक तीक्ष्ण समझ है, सूक्ष्म समझ है। लक्ष्मण साहब क्या संदेश देंगे? आज जो विरोध प्रतीकात्मक जो विरोध प्रदर्शन हुआ है
इसके माध्यम से आप देश की जनता को आप क्या संदेश देंगे कि शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सर इस आयोजन के लिए। और हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हम शिक्षक हैं और एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षक का काम ये होता है कि वो अपने समय समाज के लिए एक जागरूक नागरिक पैदा करे। जो नागरिक अपने समय की सरकार, उसकी नीतियों, लोकतंत्र, इन सब को लेकर के अपनी एक समझ रखता हो और इस लोकतंत्र को जिंदा और अपने सही अर्थों में बनाए रखने में भूमिका निभाए। लेकिन जब जब एक शिक्षक को ये दिखता है कि उसके सामने जिन चीजों को वो अपनी कक्षाओं में पढ़ाते हैं वो उनके सामने सड़कों पर बर्बाद किए जा रहे हों, तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपने विश्वविद्यालय की चार दीवारी और अपनी कक्षाओं से निकलकर सड़क पर चल रही आवाजों और आंदोलनों के साथ खड़े हों। मुझे लगता है कि आज आपका ये घर, जहां से हम लोगों ने न जाने कितने ऐसे मुहिम को समर्थन दिया है, यहां से तमाम आंदोलनों को गाइड किया है और उसमें विजय भी पाई है। आज लोहड़ी के दिन जब किसानों ने ये अपील की थी कि उन तीनों कृषक कानूनों को हम जलाएंगे, उस पहल के साथ आपने जो सूरज सर ने और हमारे मंत्री सर हैं राजेंद्र पाल गौतम सर और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम साथी हैं, हमने वो भूमिका निभाई है कि हम जिंदा नागरिक बनाने के लिए अपनी कक्षाओं में मेहनत ही नहीं करते। अगर नागरिक जिंदा होकर सड़क पर लड़ता है तो हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और ये तीनों कानूनों को वापस लिए जाने। और उससे भी खूबसूरत बात जो आपने अपने वक्तव्य में कह दी है, मैं दोहरा कर उसका समर्थन करता हूं कि वो तोते की जान निजीकरण में, ईवीएम में बसी है। हम सबका विरोध करते हैं ताकि लोकतंत्र बचे, आंदोलन बचे और हम सबके बीच जो नागरिक बोध है, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन अगर कुछ बचेगा नहीं तो हम कल किसको पढ़ाएंगे विश्वविद्यालयों में, हम कल किसके लिए सड़कों पर लड़ेंगे। इसलिए हम इस पूरे मुहिम में किसानों के साथ खड़े हैं और शिक्षक, छात्र, किसान, मजदूर के साथ खड़े होकर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल हैं। शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर सोनू भारद्वाज हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, हम लोग वाले डॉक्टर नहीं है, समाज व शरीर के डॉक्टर हैं और सिंघू बॉर्डर पे लगातार जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मेडिकल कैंप लगाते रहे हैं, लोगों की सेवा करते रहे हैं लगातार। अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वो अपने हॉस्टल से यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर सोनू से आग्रह करूंगा कि संक्षेप में 2 मिनट में अपना संदेश हमारे जितने दोस्त हैं सोशल आभासी दुनिया के, हमारे जितने साथी हैं जो सुन रहे होंगे और जो आगे यूट्यूब के माध्यम से जो सुनेंगे, उन सबको आप क्या संदेश देंगे? शुक्रिया सर। अभी मेरे पास एक बैनर था जिसमें लिखा था बैन ईवीएम। सबको ये सरकार सबको परेशान कर रही है, डॉक्टर को भी, स्टूडेंट को भी, किसान को तो कर ही रही है। इसके पहले आपने देखा दलितों को, फिर मुसलमानों को, हम लोगों को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। पहले क्या था, हम लोगों के ब्रांच में सर्जरी एक ब्रांच है, इन्होंने 36 सर्जरी ऐसे व्यक्ति को अलाउ कर दिया जो कभी वो सीखा नहीं है। ये तमाम सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। चूंकि हमारा भी विरोध एक चल रहा है लेकिन वो विरोध मुखर नहीं हो सकता, संख्या कम है। इसी तरीके से किसानों को भी परेशान कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके पास ईवीएम है, ये उससे वोट पा जाएंगे। इन्हें जनता से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से मतलब नहीं है, आपके साथ क्या चल रहा है उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि इनका 100% कॉन्फिडेंस, हमें उतना विश्वास नहीं है जितना इनको विश्वास है। इसीलिए ईवीएम किसी हालात में बंद नहीं करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ईवीएम बैन होना चाहिए और साथ ही साथ अन्य वर्ग को एक बार एक साथ आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग हार ही जाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में सबको परेशान कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जो वैक्सीन आई है, ट्रायल फेज की वैक्सीन पर ये पैसा खर्च कर रहे हैं। कभी भी कोई दवा बनती है ट्रायल फेज में तो उसका आप पेमेंट कर ही नहीं सकते, लेकिन ये सरकार पेमेंट कर चुकी है, मान के चल रही है कि वैक्सीन सही होगी। ये सर कितना जानलेवा होगा। और सबसे बड़ा ये है कि ये डॉक्टरों को जो कोविड के दौरान अपनी जान देकर के लोगों की सहायता की है, उनको ग्वानिया पिग समझ रहे हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि सबसे पहले इंजेक्शन तुम्ही को लगाया जाएगा। शुक्रिया सर। हमारे साथ डॉक्टर सूरज मंडल हैं और आप सब परिचित हैं, आंदोलन के सारथी हैं और सोशल मीडिया में तमाम अपनी बातें रखते रहते हैं। मैं सूरज मंडल साहब से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम का ही समापन करें, इसके बाद हम लोग चाय वगैरह लेंगे और अपने बात कहते हुए सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापन भी करें। ये आग मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में जलनी चाहिए। उन तमाम 65 किसानों को कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए जी। और ये आग अभी जल रही है, इसलिए इस आग को मैं कह रहा हूं कि ये आग यहाँ से उठे और जो हमारे दर्शक हैं, हमें जो सुन रहे हैं, उनके दिलों में इसलिए जले क्योंकि ये देश
नहीं तो नहीं बचेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि 65 किसान जो अपनी जान की आहुति दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए दो बातों को मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि ईवीएम अगर नहीं हटेगा तो लोकतंत्र, बाबा साहब के संविधान का कोई मतलब नहीं रहता है। राइट टू वोट इज़ नोवेयर टू बी सीन बिकॉज ईवीएम इज़ अ टूल जो कि दुनिया के किसी लोकतंत्र में नहीं है। यहाँ पर उसके माध्यम से सरकारें तानाशाही प्रवृत्ति दिखा रही। और दूसरी बात जो श्रीमती गांधी कभी की थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन, मैं आह्वान करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम में ताकत होगा तो अडानी और अंबानी को हम लोग राष्ट्रीयकरण करेंगे। जो संपत्ति वो जनता से लूटी है वो जनता को वापस मिलेगा। इस विश्वास के साथ, इस आह्वान के साथ आज के दिन किसानों के नाम और किसानों के जो तीनों बिल को वापस लेने की मुहिम के साथ हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में भी पूरे देश में अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी विनती के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय किसान। तो ये था आज का प्रतीकात्मक आंदोलन। प्रतीक के रूप में अन्याय का एक तरह से दहन किया गया है। शुक्रिया आप सबका। और ये और खास तौर से राजेंद्र पाल जी का और तमाम साथी जो इसमें शामिल हुए। आपसे फिर मुलाकात होगी। ये आग आपके सीने में अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो आग है आपके सीने में जलती रहनी चाहिए। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करता हूं। शुक्रिया साथियों। कीप वॉचिंग अम्बेडकर नामा। थैंक यू।